जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। सावित्री धर्मराज के प्रश्नोत्तर तथा सावित्री के द्वारा धर्मराज को प्रणाम निवेदन। सावित्री ने कहा, धर्मराज, जिस कर्म के प्रभाव से पुण्यात्मा मनुष्य स्वर्ग अथवा अन्य लोक में जाते हैं वह मुझे बताने की कृपा करें। धर्मराज बोले, पतिव्रते ब्राह्मण को अन्न दान करने वाला पुरुष शिवलोक में जाता है और दान किए हुए अत्र में जितने दाने होते हैं उतने वर्षों तक वह वहां निवास पाता है। अत्र दान से बढ़कर दूसरा कोई दान ना हुआ है और ना होगा। इसमें ना कभी पात्र की परीक्षा की आवश्यकता होती है और ना समय की साध्वी। यदि ब्राह्मणों अथवा देवताओं को आसन दान किया जाए तो हजारों वर्षों तक भगवान विष्णु के लोक में रहने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। जो पुरुष ब्राह्मण को दूध देने वाली गौ दान करता है वह गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक उस लोक में प्रतिष्ठित रहता है। यह गोदान साधारण दिनों की अपेक्षा पर्व के समय 4 गुना, तीर्थ में 100 गुना और नारायण क्षेत्र में कोटि गुना फल देने वाला होता है। जो मानव भारतवर्ष में रहकर भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को गौ प्रदान करता है वह हजारों वर्षों तक चंद्रलोक में रहने का अधिकारी बन जाता है। दुग्धवती गौ ब्राह्मण को देने वाला पुरुष उसके रोम पर्यंत वर्षों तक विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्राह्मण को सुंदर स्वच्छ छत्र दान करने वाला व्यक्ति हजारों वर्षों तक वरुण के लोक में आनंद करता है। साध्वी, जो दुखित ब्राह्मण को 2 वस्त्र प्रदान करता है उसे 10,000 वर्ष वायु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। वस्त्र सहित शालग्राम को ब्राह्मण के लिए अर्पण करने वाला पुण्यात्मा पुरुष बहुत ही लंबे समय तक वैकुंठ में आनंद करता है। मनोहार दिव्य शैया ब्राह्मण को देने से दीर्घ काल तक चंद्रलोक में प्रतिष्ठित होती है। जो देवताओं और अथवा ब्राह्मणों को दीपदान करता है वह अग्निलोक में वास करता है। भारतवर्ष में जो मनुष्य ब्राह्मण को हाथी दान करता है वह इंद्र की आयु पर्यंत उनके आधे आसन पर विराजमान होता है। ब्राह्मण को घोड़ा देने वाला भारतवासी मनुष्य वरुण लोक में आनंद करता है। यही फल उत्तम शिविका पालकी प्रदान करने का भी है। ब्राह्मण को उत्तम बगीचा देने वाला व्यक्ति वायु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो ब्राह्मण को पंखा तथा सफेद चवर अर्पण करता है वह वायु लोक में सम्मान पाता है। धन और रत्न दान करने वाला दीर्घायु और विधान हो सकता है। दाता और प्रतिग्रहिता दोनों ही वैकुंठ लोक में चले जाते हैं। जो भारतवर्ष में निरंतर भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन करता है उस चिरंजीवी मनुष्य को देखते ही मृत्यु भाग जाती है। भारतवर्ष में जो विधान मनुष्य पूर्णिमा की रात में दोलोत्सव मनाने का प्रबंध करता है वह जीवन मुक्त है। इस लोक में सुख भोगकर अंत में वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। उत्तरा फाल्गुनी में उत्सव मनाने से इससे दुगना फल मिलता है। जो भारतवर्ष में ब्राह्मण को तिल दान करता है वह शिवजी के धाम में सम्मान पाता है। इसके बाद उत्तम योनि में जन्म पाकर चिरंजीवी हो सुख भोगता है। तांबे के पात्र में तिल रख कर दान करने से दूना फल मिलता है। जो सुयोग्य एवं सदाचार संपन्न कन्या को भूषणों से अलंकृत करके वस्त्र सहित भार्या बनाने के लिए ब्राह्मण को अर्पण करता है वह दीर्घ काल तक चंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। तदंतर उसका गंधर्व लोक में स्थान पाना सुनिश्चित है। उसके दिन राख सुख भोग में बीतते हैं। तत्पश्चात सहस्त्रों जन्मों में उसे सती सौभाग्यवती सुकुमारी एवं प्रिय भाषण करने वाली सुंदर स्त्री प्राप्त होती है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपक फल प्रदान करता है वह इंद्रलोक में सम्मान पाता है। फिर उत्तम योनि में जन्म पाकर वह सुयोग्य पुत्र प्राप्त करता है। फल वाले वृक्षों के दान की महिमा इससे 1000 गुना अधिक बताई गई है। अथवा ब्राह्मण को केवल फल का भी दान करने वाला पुरुष दीर्घ काल तक स्वर्ग में वास करके पुनः भारतवर्ष में जन्म पाता है। भारतवर्ष में रहने वाला जो पुरुष अनेक द्रव्यों से संपन्न तथा भांति भांति के धान्यों से
भरे पूरे विशाल भवन ब्राह्मण को दान करता है, वह उसके फलस्वरूप दीर्घ काल तक देवताओं के लोक में वास पाता है। तत्पश्चात उष्म योनि में जन्म पाकर वह महान धनवान होता है। साध्वी हरी भरी खेती से युक्त सुंदर भूमि भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को अर्पण करने वाला पुण्यात्मा भारतवासी पुरुष निश्चय पूर्वक वैकुंठ धाम में प्रतिष्ठित होता है। जो मानव उत्तम गौशाला तथा गांव ब्राह्मण को दान करता है, उसकी वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठित होती है। फिर जहाँ की उत्तम प्रजाएं हो, जहाँ की भूमि पकी हुई खेतियों से लहलहा रही हो, अनेक प्रकार की पुष्प करनियों से संयुक्त हो तथा फल वाले वृक्ष और लताएं जिसकी शोभा बढ़ा रही हो, ऐसा श्रेष्ठ नगर भारतवर्ष में रहने वाला जो पुरुष ब्राह्मण को दान करता है, वह बहुत लंबे समय पर्यंत कैलाश में सुप्रतिष्ठा होता है। फिर भारतवर्ष में उत्तम जन्म पाकर राजेश्वरी होता है, उसे लाखों नगरों का प्रभुत्व प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। निश्चित रूप से संपूर्ण ऐश्वर्य भूमंडल पर उसके पास विराजमान रहते हैं। अत्यंत उत्तम अथवा मध्यम श्रेणी का भी नगर प्रजाओं से संपन्न हो, वापी तड़ाक तथा भांति भांति के वृक्ष जिसकी शोभा बढ़ाते हों, ऐसे 100 नगर ब्राह्मण को दान करने वाला पुण्यात्मा वैकुंठ लोक में सुप्रसिद्ध होता है। जैसे इंद्र संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न होकर स्वर्ग लोक में शोभा पाते हैं, वैसे ही भूमंडल पर उस पुरुष की शोभा होती है। कोटि जन्मों तक पृथ्वी उसका साथ नहीं छोड़ती, वह महान सम्राट होता है। अपना संपूर्ण अधिकार ब्राह्मण को देने वाला पुरुष चौगुने फल का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। जो पुरुष तपस्वी ब्राह्मण को जम्बूद्वीप का दान करता है, उसे निश्चित रूप से 100 गुने फल प्राप्त होते हैं। जम्बूद्वीप का दान करने वाले संपूर्ण तीर्थों में निवास करने वाले समस्त तपस्याओं में संलग्न संपूर्ण श्रेष्ठ स्थानों में के निवासी सर्वत्र दान करने वाले तथा संपूर्ण सिद्धियों के पारंगत जो भगवती जगदम्बा के उपासक पुरुष हैं, उन्हें पुनः जगत में जन्म धारण करना नहीं पड़ता। उनके सामने असंख्य भ्रमाओं का परिवर्तन हो जाता है, किंतु वह भगवती के मणिद्वीप नामक उत्तम स्थान में सुप्रतिष्ठित रहते हैं। भगवती के मंत्र की उपासना करने वाले पुरुष अपना मानव शरीर त्याग करने के पश्चात जन्म मृत्यु एवं जरा रहित वैभव संपन्न दिव्य रूप धारण करके भगवती जगदम्बा की सेवा में संलग्न हो जाते हैं। उन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वह मणिद्वीप में निवास करते हैं। देवता सिद्ध तथा अखिल विश्व ये सब के सब समय अनुसार नष्ट हो जाते हैं, किंतु देवी भक्तों का कभी नाश नहीं होता। जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था उनके निकट नहीं आ सकते। जो पुरुष कार्तिक मास में श्री हरि को तुलसी अर्पण करता है, वह 3 युगों तक भगवान के भवन में विराजमान होता है। फिर उत्तम कुल में उनका जन्म होता है और निश्चित रूप से भगवान के प्रति उसके मन में भक्ति उत्पन्न होती है। भारत में रहने वाले जितेंद्रिय पुरुषों में वह प्रमुख होकर भूमंडल पर सुप्रतिष्ठित होता है। जो पुरुष अरुणोदय के मध्य समय में गंगा में स्नान करता है, उसे दीर्घ काल तक भगवान श्री हरि के मंदिर में आनंद लाभ करने का सुअवसर मिलता है। फिर वह उत्तम योनि में आकर भगवान श्री हरि के मंत्र की उपासना करता हुआ शरीर धारण किए रहता है। पुनः यथा समय मानव शरीर को त्याग कर भगवत धाम में जाता है। वहाँ से पुनः पृथ्वी तल पर आने की स्थिति उसके सामने नहीं आती। भगवान का स्वरूप प्राप्त कर वह उन्हीं की सेवा में सदा लगा रहता है। गंगा में सर्वदा स्नान करने वाला पुरुष सूर्य की भांति भूमंडल पर पवित्र माना जाता है। उसे पद पतवर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह निश्चित है, उसकी चरण रज से पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। वह वैकुंठ लोक में सुखपूर्वक निवास करता है। वो तेजस्वी पुरुष को जीवन मुक्त कहना चाहिए। संपूर्ण तपस्वी उसका आदर करते हैं। जो पुरुष भारतवर्ष में सुवासित जल दान करता है, वह कैलाश में आनंद भोगता रहता है। फिर उत्तम योनि में जन्म पाकर रूपवान सुखी शिव भक्त तेजस्वी तथा वेद और वेदांग का पारगामी विधान होता है। विशाख मास में
ब्राह्मण को सत्तू दान करने वाला पुरुष शिव मंदिर में प्रतिष्ठित होता है। भारतवर्ष में रहने वाला जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह दीर्घ काल तक वैकुंठ लोक में आनंद भोगता है। फिर उत्तम योनि में जन्म लेने पर उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है, यह निश्चित है। इस भारतवर्ष में ही शिवरात्रि का व्रत करने वाला पुरुष दीर्घ काल तक शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को बिल पत्र चढ़ाता है वह अनेक युगों तक कैलाश में सुखपूर्वक वास करता है। पुनः श्रेष्ठ योनि में जन्म लेकर भगवान शिव का परम भक्त होता है। विधा, पुत्र, संपत्ति, प्रजा और भूमि यह सभी उसके लिए सुलभ रहते हैं। जो व्रती पुरुष चैत्र अथवा माघ मास में शंकर की पूजा करता है तथा भैंत लेकर उनके सम्मुख रात दिन भक्ति पूर्वक नृत्य करने में तत्पर रहता है, वह चाहे 1 मास, आधा मास, 10 दिन, 7 दिन अथवा 2 ही दिन या 1 ही दिन ऐसा क्यों ना करे, उसे भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। साध्वी, जो पुरुष भगवती की शरतकालीन महापूजा करता है, साथ ही नृत्य, गीत तथा वाद आदि के द्वारा नाना प्रकार के उत्सव मनाता है, वह पुरुष भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है। फिर श्रेष्ठ योनि में जन्म पाकर वह राजाधिराज होता है। निर्मल बुद्धि, अतुल संपत्ति, पुत्र पौत्र की अभिवृद्धि, महान प्रभाव तथा हाथी घोड़े आदि वाहन यह सभी उसे प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो पुरुष पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में रहकर शुक्ल अष्टमी के अवसर पर महालक्ष्मी की उपासना भक्ति पूर्वक निरंतर एक पंच भर करता है, पक्ष भर करता है, 16 प्रकार के उत्तम उपचारों से भली भांति पूजा करने में संलग्न रहता है, वह पुरुष गौलोक में रहने का अधिकारी होता है। भारतवर्ष में कार्तिक की पूर्णिमा के अवसर पर सैकड़ों गोप एवं गोपियों को साथ देकर रासमंडल संबंधी उत्सव मनाने की बड़ी महिमा है। उस दिन पाषाणमयी प्रतिमा में 16 प्रकार के उपचारों द्वारा श्री राधा कृष्ण की पूजा करें। इस पुण्यमय कार्य को संपन्न करने वाला पुरुष गोलोक में वास करता है और भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त बनता है। उसकी भक्ति क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होती है। वह सदा भगवान श्री हरि का मंत्र जपता है। वह भगवान श्री कृष्ण के सम्मान रूप प्राप्त करके उनका प्रमुख पार्षद होता है। जरा और मृत्यु को जीतने वाले उस पुरुष का पुनः वहां से पतन नहीं होता। जो पुरुष शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करता है उसे वैकुंठ में रहने की सुविधा प्राप्त होती है। फिर भारतवर्ष में आकर वह भगवान श्री कृष्ण का न्याय उपासक होता है। क्रमशः भगवान श्री हरि के प्रति उनकी भक्ति सुदृढ़ होती जाती है। शरीर त्यागने के बाद पुनः गोलोक में जाकर वह भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप प्राप्त करके उनका पार्षद बन जाता है। पुनः उसका संसार में आना नहीं होता। जो पुरुष भद्रपद्र मास की शुक्ल द्वादशी तिथि के दिन इंद्र की पूजा करता है वह सम्मानित होता है। जो प्राणी भारतवर्ष में रहकर रविवार, संक्रांति अथवा शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को भगवान सूर्य की पूजा करके हविष्यात्र भोजन करता है वह सूर्य लोक में विराजमान होता है। फिर भारतवर्ष में जन्म पाकर आरोग्यवान और धनाढ़ पुरुष होता है। ज्येष्ठ महीने की कृष्ण चतुर्दशी के दिन जो व्यक्ति भगवती सावित्री की पूजा करता है वह ब्रह्मा के लोक में प्रतिष्ठा होता है। फिर वह पृथ्वी पर आकर श्रीमान एवं अतुल पराक्रमी पुरुष होता है। साथ ही वह चिरंजीवी, ज्ञानी और वैभव संपन्न होता है। जो मानव माघ मास के शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि के दिन संयम पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ षोडशोपचार से भगवती सरस्वती की अर्चना करता है वह मणिधूप में स्थान पाता है। जो भारतवासी व्यक्ति जीवन भर भक्ति के साथ नित्य प्रति ब्राह्मण को गौ और सुवर्ण आदि प्रदान करता है वह वैकुंठ में सुख भोगता है। भारतवर्ष में जो प्राणी ब्राह्मणों को मिष्ठान भोजन कराता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित प्राप्त करता है।
जो भारतवासी व्यक्ति भगवान श्री हरि के नाम का स्वयं कीर्तन करता है अथवा दूसरे को कीर्तन कराने के लिए उत्साहित करता है, वह एक युग तक वैकुंठ में विराजमान होता है। यदि नारायण क्षेत्र में नामोच्चारण किया जाए तो करोड़ों गुना अधिक फल मिलता है। जो पुरुष नारायण क्षेत्र में भगवान श्री हरि के नाम का 1 करोड़ जप करता है, वह संपूर्ण पापों से छूटकर जीवन मुक्त हो जाता है। यह ध्रुव सत्य है। वह पुनः जन्म का पाकर विष्णु लोक में विराजमान होता है। उसे भगवान की स्वरूपे प्राप्त हो जाती है। वहाँ से वह फिर गिर नहीं सकता। उसके हृदय में भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। फिर वह भगवतन्य बन जाता है। जो पुरुष प्रतिदिन पृथ्वी मूर्ति बनाकर शिवलिंग की अर्चना करता है और जीवन भर इस नियम का पालन करता रहता है, वह भगवान शिव के धाम में जाता है और लंबे समय तक शिवलोक में प्रतिष्ठित रहता है। तत्पश्चात भारतवर्ष में आकर राजेंद्र पद को सुशोभित करता है। निरंतर शालग्राम की पूजा करके उनका चरणोदक पान करने वाला पुण्यात्मा पुरुष अति दीर्घ काल पर्यंत वैकुंठ में विराज होता है। उसे दुर्लभ भक्ति सुलभ हो जाती है। संसार में उनका पुनः आना नहीं होता। जिसके द्वारा संपूर्ण तप और व्रत का पालन होता है, वह पुरुष इन सत्कर्मों के फलस्वरूप वैकुंठ में रहने का अधिकार पाता है। पुनः उसे जन्म नहीं लेना पड़ता। जो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है, उसे निवाण पद मिल जाता है। पुनः संसार में उसकी उत्पत्ति नहीं होती। भारत जैसे पुण्य क्षेत्र में जो अश्वमेध यज्ञ करता है, वह इंद्र के आधे आसन पर विराजमान रहता है। राजसूय यज्ञ करने से मनुष्य को इससे चौगुना फल मिलता है। संपूर्ण यज्ञों से भगवती का यज्ञ श्रेष्ठ कहा गया है। वरान ने विष्णु और ब्रह्मा ने पूर्व काल से देवी की आराधना की है। त्रिपुरासुर का वध करने के लिए महाभाग शंकर ने देवी की आराधना की थी। सुंदरी संपूर्ण यज्ञों से भगवती भुवनेश्वरी का यज्ञ श्रेष्ठ है। त्रिलोकी में इसके समान कोई भी यज्ञ नहीं है। पतिवते पूर्व समय की बात है। दक्ष प्रजापति और शंकर में कलह मच गया था। उस अवसर पर दक्ष प्रजापति ने भगवती जगदम्बा का पूजन किया था। ब्राह्मणों ने क्रोध में आकर नंदी को शाप दे दिया। धर्द भगवान शंकर ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर डाला। पुनः दक्ष प्रजापति देवी का यज्ञ करने में संलग्न हो गए। धर्म कश्यप शेषनाग कंदर्भ मुनि स्वयंभू मनु उनके पुत्र प्रियव्रत शिव सनत कुमार कपिल तथा ध्रुव भगवती भुवनेश्वरी का यज्ञ कर चुके हैं। देवी का यज्ञ करने वाला पुरुष हजारों राजसूय यज्ञों का फल निश्चित रूप से पा जाता है। देवी भक्त 100 वर्षों तक जीवन धारण करके अंत में जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। भामिनी जिस प्रकार देवताओं में विष्णु, वैष्णव पुरुषों में नारद, शास्त्रों में वेद, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थ में गंगा, पुण्यात्माओं पुरुषों में शिव, व्रतों में एकादशी, पुष्पों में तुलसी, नक्षत्रों में चंद्रमा, पक्षियों में गरुड़, स्त्रियों में भगवती, मूल प्राकृतिक राधा, सरस्वती और वसुंधरा, चंचल स्वभाव वाली इंद्रियों में मन, प्रजापतियों में ब्रह्मा, प्रजाओं में राजा, वनों में वृंदावन, वर्षों में भारतवर्ष, श्री मानों में लक्ष्मी, विमानों में सरस्वती, विधानों में सरस्वती, प्रतिव्रताओं में भगवती दुर्गा और सौभाग्यवती श्री कृष्ण पत्नियों से श्री राधा सर्वोपरि मानी जाती है। उसी प्रकार संपूर्ण यज्ञों में देवी यज्ञ श्रेष्ठ माना जाता है। संपूर्ण तीर्थों का स्नान, अखिल यज्ञों की दीक्षा तथा समस्त व्रतों एवं तपस्याओं और चारों वेदों का पाठ तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा का फल अंत में यही होता है कि भगवती भुवनेश्वरी की उपासना को करके पुरुष मुक्ति प्राप्त कर ले। पुराणों, वेदों और इतिहासों में सर्वत्र भगवती जगदम्बा के चरण कमलों की उपासना को ही सारभूत माना गया है। देवी के स्वरूपे का वर्णन, उनका ध्यान, उनके नाम और गुणों का कीर्तन, स्तोत्रों का पाठ, नमस्कार, जप, उनका चरणोदक और निवेद्य ग्रहण करना यह नित्य का परम कर्तव्य है। साध्वी इसे सभी चाहते हैं और सर्वसम्मति से यही सिद्ध भी है।
वैसे अब तुम मूल प्राकृतिक निर्गुण पर ब्रह्मा की निरंतर उपासना करो। मैं तुम्हारे पतिदेव को लौटा देता हूँ। इन्हें ले जाओ और सुखपूर्वक अपने भवन में वास करो। मनुष्यों का यह मंगलमय कर्म विपाक मैंने तुमको सुना दिया। यह प्रसंग सर्वलिप्त सम्मत सर्वसम्मत तथा तत्व ज्ञान प्रदान करने वाला है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद धर्मराज के मुख से उपयुक्त वर्ण सुनकर सावित्री की आंखों में आनंद के आंसू छलक पड़े। उसका शरीर पुलकायमान हो गया। उसने पुनः धर्मराज से कहा, सावित्री बोली, धर्मराज, वेद वेताओं में श्रेष्ठ प्रभु, मैं किस विधि से उन भगवती भुवनेश्वरी की आराधना करूं, यह बताइए। भगवान, मैं आपके द्वारा मनुष्यों के मनोहर शुभ कर्म का विपाक सुन चुकी। अब आप मुझे अशुभ कर्म विपाक की व्याख्या सुनने की कृपा करें। ब्राह्मण सती सावित्री इस प्रकार कहकर फिर भक्ति से अत्यंत नर्म हो वेदोक्त स्तुति का पाठ करके धर्मराज की स्तुति करने लगी। सावित्री ने कहा, प्राचीन काल की बात है, महाभाग सूर्य ने पुष्कर में तपस्या के द्वारा धर्म की उपासना की। तब धर्म ने जिन्हें पुत्र रूप से अपने को प्रदान किया, उन भगवान धर्मराज को मैं प्रणाम करती हूँ, जो संपूर्ण भूतों में समता रखते हैं, सबके साक्षी हैं, अतः जिनका नाम शमन है। उन भगवान शमन को मैं प्रणाम करती हूँ, जो काल के अनुसार इच्छा पूर्वक विश्व के संपूर्ण प्राणियों का अंत करते हैं। उन भगवान अंत तक को मैं प्रणाम करती हूँ, जो जगत का नियंत्रण करने के लिए तथा पापी जनों को शुद्ध करने के निमित्त संपूर्ण जीवों के शासक बनकर हाथ में दंड धारण करते हैं। उन भगवान दंडधर को मेरा प्रणाम है, जो विश्व के संपूर्ण प्राणियों के समय का निरंतर परिगणन करते हैं, जो परम दुर्धर्ष है। उन भगवान काल को मैं प्रणाम करती हूँ, जो तपस्वी ब्रह्मा निष्ठा संयमी जितेंद्रियों और जीवों के लिए कर्म फल देने में उद्यत है। उन भगवान यम को मैं प्रणाम करती हूँ, जो अपनी आत्मा में रमन करने वाले संपूर्ण ज्ञानों से संपन्न पुण्यात्मा पुरुषों के लिए मित्र रूप तथा पापियों के लिए कष्टप्रद है। उन पुण्य मित्र नाम से प्रसिद्ध भगवान धर्मराज को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनका जन्म ब्रह्मा के अंश से हुआ है तथा ब्रह्मा तेज से जो सदा प्रज्वलित रहते हैं, या जिनके द्वारा पर ब्रह्मा का सतत ध्यान होता रहता है। उन ईश नामधारी भगवान धर्मराज को मैं प्रणाम है। मुने इस प्रकार प्रार्थना करके सावित्री ने धर्मराज को प्रणाम किया। तब धर्मराज ने सावित्री को भगवती मूल प्रकृति के मंत्र तथा शुद्ध कर्म के विपाक का प्रसंग सुनाया। जो मनुष्य प्रातः उठकर निरंतर इस यमाष्टक का पाठ करता है, उसे यमराज से भय नहीं होता और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि महान पापी व्यक्ति भी भक्ति से संपन्न होकर निरंतर इसका पाठ करता है, जो यमराज अपने काय व्यूह से निश्चित ही उसकी शुद्धि कर देते हैं।